किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि शाखें रहीं तो फूल भी पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक अमीर व्यक्ति अपनी गाड़ी से उतरा, एयरपोर्ट में तेजी से घुसा क्योंकि उसकी फ्लाइट का टाइम हो रहा था, लेट हो रहा था। फ्लाइट जाकर के इस बंदे ने बोर्ड की। प्लेन ने जब टेक ऑफ किया तो इसने अपना लैपटॉप खोल लिया। ये खुश था कि टाइम पर पहुंच चुका था। इसे कॉन्फ्रेंस में जाना था, उसकी तैयारी करने लगा। इस व्यक्ति को वहां पर स्पीकर के तौर पर बुलाया गया था, इसे सुनने के लिए लोग आने वाले थे। बड़ा अमीर व्यक्ति, इसकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन आसमान में गड़बड़ हो गई। आसमान में तेज बारिश होने लगी, आसमान से बिजलियां कड़कने लगीं और फ्लाइट का जो कैप्टन था उसने अनाउंसमेंट की कि अब हमें डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, हमें पास के ही किसी एयरपोर्ट पर लैंड करना होगा। इन भाई साहब का दिमाग ठनक गया, इनको गुस्सा आने लगा। जो इनका प्लेन था वो किसी एयरपोर्ट पर लैंड किया। ये बाहर निकले, उन्होंने पूछा कौन सी जगह है। एयरलाइंस वालों से गुस्सा करने लगे, उन पर भड़कने लगे, बोलने लगे कि क्या तरीका है, मुझे वहाँ पर पहुँचना था, आपने टाइम पर नहीं पहुँचाया, ये है वो है। तभी एक व्यक्ति इनके पास आया और इनसे बोला कि सर इतना भड़किए मत, मैंने आपको पहचान लिया है, आप डॉक्टर पटनायक है ना, आपको एक कॉन्फ्रेंस में जाना है, मुझे भी उसी कॉन्फ्रेंस में जाना था, आप परेशान मत होइए, आप इस एयरपोर्ट से बाहर निकलिए, एक कैब कर लीजिए और वो जगह जहाँ आपने पहुँचना है वो यहाँ से 3 घंटे की दूरी पर है। इन्होंने कहा भैया थैंक यू मुझे बताने के लिए। एयरपोर्ट से बाहर आए, इन्होंने कार की। जो टैक्सी ड्राइवर था उसको बोला कि मुझे वक्त पर पहुंचा देना भैया, पहले ही बहुत मुसीबत मेरी जिंदगी में चल रही है, मुझे एक जगह पर जाना है, मुझे सुनने के लिए लोग आ रहे हैं। जो टैक्सी ड्राइवर था उसने कहा ठीक है साहब पहुंचा देंगे आपको, कोशिश करेंगे, मौसम बिगड़ा हुआ है, तेज बारिश हो रही है। इस तेज बारिश में उस कार के ड्राइवर ने गाड़ी चलाना शुरू किया। थोड़ा वक्त हुआ, इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी कि उस कार के ड्राइवर को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, और इसी उधेड़ बुन में वो रास्ता भटक गया। अब उसे पता तो चल गया कि रास्ता भटक गया, लेकिन पीछे वाले पैसेंजर को, जो साहब को लेकर के आया था एयरपोर्ट से, उनको कैसे बताएं। तो उसने डरते डरते बताया कि सर माफ़ी चाहूँगा लेकिन मैं रास्ता भटक गया हूँ। अब ये फिर उस पर गुस्सा करने लगे। फिर इन्हें समझ में आया कि अब कॉन्फ्रेंस में तो नहीं पहुँच पाऊँगा। तो इन्होंने उस ड्राइवर से कहा कि भाई मेरे, अब मुझे जहाँ भी पहुँचा सकता है वहाँ पहुँचा दे, इस मुसीबत से बाहर निकाल। थोड़ा आगे चले तो उस ड्राइवर ने आसपास की जगहों में देखा तो इसे एक छोटा सा घर दिखाई दिया। उसने उस घर के वहाँ जाकर के अपनी गाड़ी खड़ी की। उसने कहा साहब यहाँ रुक जाते हैं थोड़ी देर, जब बारिश थम जाएगी, तूफान थम जाएगा, तब हम आगे बढ़ जाएंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है। उस छोटे से घर का जो दरवाज़ा था, इन भाई साहब ने, जो अमीर व्यक्ति थे, इन्होंने खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ी अम्मा की आवाज़ आई। उन्होंने कहा कि जो भी है अंदर आ जाए, परेशान ना करे। इन्होंने डरते हुए दरवाज़ा खोला तो अंदर देखा एक बूढ़ी अम्मा जो थी प्रार्थना कर रही थी, पूजा पाठ कर रही थी। ये चुपचाप जाकर के बैठ गए। वहाँ इन्होंने देखा बिस्तर पर एक छोटा बच्चा सोया हुआ था। उन्होंने अपनी पूजा पाठ पूरी की। उसके बाद में उन्होंने पूछा कि क्या पियोगे, पानी पियोगे, चाय पियोगे। तो उन्होंने कहा अरे आपका धन्यवाद है, आप अगर मुझे एक फ़ोन दे देती तो बड़ा अच्छा रहता। तो बूढ़ी अम्मा हंसने लगी, कह रही यहाँ गाँव में कौन सा फ़ोन, यहाँ कौन सी बिजली, आप एक काम करो, आप बैठो आराम से, जब बारिश रुक जाएगी तब चली जाना। तो ये जो व्यक्ति थे इन्होंने कहा कि बड़ी अच्छी हैं आप और आपसे मुलाकात हो गई, ऊपर वाले का धन्यवाद है। तो इन्होंने कहा कि ऊपर वाले का धन्यवाद तो मैं तब करूँगी जब मेरे पोते का इलाज करने वो डॉक्टर आ जाएगा, जब मैं अपने पोते का इलाज करवा लूँगी। तो इन्होंने कहा कि बात क्या है। तो बूढ़ी अम्मा ने बताया कि मेरा ये पोता है, इसके माँ बाप अब जिंदा नहीं है, इसका मैं ही सहारा हूँ और इसको एक खतरनाक बीमारी है। यहाँ आसपास के डॉक्टर बताते हैं कि दिल्ली के एक बड़े डॉक्टर हैं पटनायक, वो इसका इलाज कर सकते हैं। अब उनके पास मैं कैसे पहुंचूंगी मुझे नहीं पता, बस यही प्रार्थना ऊपर वाले से करती रहती। ये बात सुनने के बाद इस अमीर व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और इन्होंने कहा कि अम्मा आपकी प्रार्थना, आपकी आवाज ऊपर वाले ने सुन ली है। मेरा प्लेन जहां पहुंचना था वहां नहीं पहुंचा, तेज बारिश होने लगी, तूफान आ गया, मेरी गाड़ी को जहां पहुंचना था गाड़ी नहीं पहुंची, रास्ता भटक गया और आपके दरवाजे पर आ गया। मैं ही डॉक्टर पटनायक हूं। ये छोटी सी कहानी एक बार फिर वही बात बताती है कि तेरे दर पर आने से पहले मैं बड़ा कमजोर होता हूं, मगर तेरी दहलीज को छूते ही मैं कुछ और होता हूं। खुद पर भरोसा और ऊपर वाले पर भरोसा रखेंगे तो जिंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है।